आज स्मैकडाउन में दो तगड़े वाले सेगमेंट हुए, लेकिन शो का आगाज थोड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ कुछ यूं के कैमरा सीधा शेक होते हुए गया स्टेडियम के बाहर, जहां पे सीन्स कुछ ऐसे थे कि सोलो सिकावा और इसके बंदे पुलिस के साथ बहस कर रहे होते हैं और टोंगा लोआ की आंख के करीब खून बह रहा था। फिर हमें पता चला कि ये तो कार एक्सीडेंट हुआ है और सोलो सिकावा ने पुलिस बुलाई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसी सिलसिले में यहाँ पर बहस जारी थी। जनरल मैनेजर एडम पियर्स भी वहां पर मौजूद थे और थोड़ी देर बाद कोडी रोड्स भी आ गए और जनरल मैनेजर एडम पियर्स ने जॉन सीना और कोडी रोड का समरस्लैम में होने वाले मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइन का पेपर कोडी रोड्स के हाथों में थमा दिया। तो मामला अभी कंफर्म पता नहीं चला था कि आखिर हुआ क्या, कार एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन शो को शुरू कर दिया गया वुमेन मैच के साथ शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रैक्वेल रोड्रिगेज। समझ से बाहर था कि स्मैकडाउन की ओपनिंग इस मैच के साथ क्यों की गई, लेकिन हो गई। शार्लेट फ्लेयर के साथ ही अलेक्सा ब्लेस और दूसरी तरफ रैक्वेल रोड्रिगेज के साथ ही रॉक्सन पेरिस। मैच में जब शार्लेट फ्लेयर का पलड़ा भारी होने लगा तो ये अपना सबमिशन लॉक लगाने लगी, तो रॉक्सन पेरिस पंगा डालने आ गई। दूसरी तरफ अलेक्सा ब्लिस भी इस पंगेबाजी में कूद पड़ी और इस डिस्ट्रैक्शन का शिकार हुई फिर रैक्वेल रोड्रिगेज, जिसका फायदा उठाया शार्लेट फ्लेयर ने और फोर्स वाले पिन पॉल्स करके गेम मैच को विन कर गए। इस मैच के बाद कैमरा जाता है बैक स्टेज पे, जहां पर पुलिस आती है एडम पियर्स के पास और पुलिस ने कहा वी वांट जैकब फातू। तो एडम पियर्स ने जैकब फातू को ढूंढ के पुलिस के हवाले कर दिया। पहले तो जैकब फातू जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर एडम पियर्स ने तसल्ली दिलवाई कि सिर्फ सवाल जवाब ही होंगे, तभी जाके एडम पियर्स तैयार हुए जाने के लिए। बैक स्टेज पर फिर डेमिन प्रीस्ट ढूंढ रहे होते हैं अलिस्टर ब्लैक को, जिन्होंने लास्ट वीक में डेमिन प्रीस्ट के ऊपर अटैक किया था। लेकिन अलिस्टर ब्लैक को ढूंढते ढूंढते इनके सामने आ गए कार्मेलो हेस। कार्मेलो हेस ने डेमिन प्रीस्ट को बोला कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि होशियार रहना, कभी भी अलिस्टर ब्लैक तुम्हें धोखा दे सकता है, अब ढूंढते फिरो उसे। इस तरह की कई कड़वी बातें डेमिन प्रीस्ट के सामने कार्मेलो हेस ने की और इसका गुस्सा चढ़ गया फिर डेमिन प्रीस्ट के ऊपर। डेमिन प्रीस्ट ने कहा कि अलिस्टर ब्लैक के साथ तो मैं बाद में निपट लूंगा, क्यों ना पहले तुम्हारे साथ रिंग के अंदर दो हाथ किए जाएं। और इस चैलेंज को फिर एक्सेप्ट किया कार्मेलो हेस ने एंड ही सेड आई वुड लव टू। और इस तरह दोनों का मैच फाइनलाइज होने के बाद फाइनली मैच होता है और मैच के दौरान जब डेमिन प्रीस्ट रिंग रोप्स के ऊपर चढ़ के ओल्ड स्कूल वाला मूव लगा रहे होते हैं तो अलेस्टर ब्लैक की एंट्री हो जाती है। इन्होंने रिंग रोप्स को हिला दिया और डेमियन प्रीस्ट को हो गया लो ब्लो। रेफरी ने मैच को डिस्क्वालीफाई कर दिया और अलेस्टर ब्लैक ने डेमियन प्रीस्ट की एक बार फिर से धुलाई कर दी। फिर आता है मेजर सेगमेंट, सोलो सिकावा एंड कंपनी आते हैं चारों लोग रिंग के अंदर और सोलो सिकावा ने आते ही जैकब फातू के ऊपर चढ़ाई कर दी। इन्होंने कहा कि मेरे बगैर जैकब फातू कुछ भी नहीं था, ये ना किसी की सुनता है ना किसी की परवाह करता है, बस इसे अपनी ही परवाह होती है। मैंने जैकब फातू को नई दुनिया दी, मैं उसे WWE में लाया, इसे कामयाब किया, इसे पैसे दिए, इसकी फैमिली को खाना खिलाया, इसे यूएस चैंपियन बनाया, लेकिन ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता। इसकी एक ही फैमिली थी और इसने इसको भी धोखा दे दिया। मुझे बहुत देर पहले जान लेना चाहिए था कि एक क्रिमिनल आखिर फिर क्रिमिनल ही होता है। इसके बाद बड़ी स्क्रीन के ऊपर नजर आता है पुलिस जैकब फातू को रिहा करती है कि तुम बेगुनाह हो एंड नाउ यू कैन हैंडल योर बिजनेस। और फिर जैकब फातू रिंग की तरफ आने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं और रिंग में खड़े हुए सोलो सिकावा और इनके बंदे अलर्ट हो जाते हैं। तो भाई क्या औसम मूवमेंट था जब जैकब फातू सही वाले स्वैग के साथ रिंग की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन 1 on 4 काफी ना था तो पीछे से फिर अटैक कर दिया जिमी ऊसो ने और फ्रंट से लपके जैकब फातू। फाइट शुरू हो गई और इस फाइट में नोटिस करने वाला सबसे तगड़ा बंदा था टाला टोंगा, जिसको जैकब फातू और जिमी ऊसो ने मिलकर गिराया। इसको गिराने के बाद जैकब फातू रिंग में गए और सोलो सिकावा की धुलाई शुरू कर दी। सोलो सिकावा को रिंग से बाहर करने के बाद चेयर पकड़ ली और इन्होंने जेसी मितियो और टोंगा लोआ के ऊपर एक के बाद एक चेयर शॉट्स के फटके मारे। एंट्री होगी फिर जनरल मैनेजर एडम पियर्स की और एडम पियर्स ने कहा जैकब एंड सोलो, तुम दोनों की जो आग लग चुकी है ये नॉर्मल मैच से खत्म नहीं होने वाली। तुम दोनों का पहले नॉर्मल मैच बुक था समर स्लैम में, लेकिन अब तुम लोग फाइट करोगे स्टील केज के अंदर। तो स्टील केज का मैच फाइनलाइज हो चुका है फॉर द यूएस टाइटल। मैच आया फिर स्टेफनी वेकर का अल्बा फायर के साथ और इस मैच में स्टेफनी वेकर ने विन किया और इस विन के बाद पाइपर नेवन ने स्टेफनी वेकर के ऊपर अटैक शुरू कर दिया, बट वेकर वाज स्मार्ट इनफ टू हैंडल हर।
इसके बाद फाइनल फोर में टैग टीम मैच आता है फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। और इस मैच में आंद्राडे और जे फिनिक्स ने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए विन कर लिया। अब नेक्स्ट वीक इनका सामना होगा व्हाइट सिक्स के खिलाफ फॉर द टैग टीम टाइटल्स। लास्ट में आया फिर मेजर सेगमेंट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होना थी जॉन सीना और कोडी रोड्स के समर स्लैम के मैच की। तो राज जनरल मैनेजर एडम पियर्स रिंग में मौजूद थे और इन्होंने पहले इंट्रोड्यूस करवाया कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स रिंग में आए और इन्होंने आते ही जरा भी देर नहीं की और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। इसके बाद थोड़ी बात करने के बाद एडम पियर्स ने फिर जॉन सीना को बुलाया। जॉन सीना जैसे ही रिंग में आए इन्होंने कोडी रोड्स को चेयर के ऊपर बैठने का कहा और खुद भी बैठ गए और फिर बोले कि मेरे पास आज बैड न्यूज़ है, मैं समर स्लैम के 2025 में नहीं आने वाला। वजह क्या है? नेटफ्लिक्स की मूवी के लिए मैंने शूटिंग पर जाना है। तो आज के स्मैकडाउन में ही मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो फिर मुझे समर स्लैम में आना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। इन्होंने फिर कोडी रोड्स को कहा कि कोडी तुम्हें तुम्हारा रीमैच जरूर मिलेगा लेकिन इस समर स्लैम वाले मौका पर नहीं। और उसके बाद ये रिंग छोड़कर रैम से होते हुए वापस जाने लगे। लेकिन कोडी रोड्स इस पे आग बगोला हो गए और इन्होंने जॉन सीना के पीछे दौड़ लगा दी। इन्होंने अटैक कर दिया जॉन सीना के ऊपर और इनको ये मारने लगे स्टील स्टेप्स की तरफ, लेकिन जॉन सीना ने इसको रिवर्स कर दिया। फाइटिंग दोनों तरफ से जारी हो गई लेकिन कोडी रोड्स भारी पड़ गए और कोडी ने जॉन सीना की चैंपियनशिप बेल्ट को इनके माथे पे दे मारा। कोडी रोड्स ने फिर पेन पकड़ाया जॉन सीना गिरे हुए जॉन सीना के हाथ में और खुद जॉन सीना का हाथ पकड़ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के पेपर को साइन कर दिया और अनाउंस किया जॉन सीना नाउ वी आर इन द स्ट्रीट फाइट। यानी कि समर स्लैम 2025 में जो WWE चैंपियनशिप का मैच होगा ये स्ट्रीट फाइट होगी। और इसी के साथ आज का स्मैकडाउन कंप्लीट हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।